नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे हमारे 20 मार्क्स हैं, हमारे 21 हैं, हमारे 22 हैं, हमारे 23 हैं, हमारे 24, यानी 30 तक लगातार बहुत कमेंट आ रहे हैं कि 30 मार्क्स तक हैं। तो सर हमें बताएं क्या कोई डिग्री या डिप्लोमा मिल सकता है। तो दोस्तों इसी पे डिटेल में चर्चा करते हैं, क्या होगा, क्या कितनी रैंक होनी चाहिए और कितना मार्क्स होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको दे देता हूं कि सर हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी पीडीएफ होती है, जो भी सूचना होती है, मैं टेलीग्राम पर सेंड अवश्य कर देता हूं। कभी कभी क्या होता है, आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करे रहेंगे तो वहाँ से आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। जो भी पीडीएफ आएगी वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम मैंने बनाया है, और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं भाई, आप सभी लोगों से अनुरोध है टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहां से आपको प्रत्येक सूचना समय समय पर मिलती रहेगी और आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूं दोस्तों। तो हम पिछली बार की अपेक्षा बताते हैं दोस्तों। पिछली बार क्या हुआ था कि जिसकी जनरल रैंक थी कितनी, 1200, उन लोगों 1200 लोगों तक बुलाया गया था। और सीट्स की बात करूं तो पिछली बार तो 660 थी, लेकिन इस बार कितनी, इस बार हैं 600 सीट। कितनी सीट है, 600। तो दोस्तों इसमें कट ऑफ कम रहने की दो फैक्ट हैं। एक फैक्ट तो आप लोगों ही नहीं बताया है कि सर इसका जो पेपर था वो हार्ड था, इसका पेपर का लेवल हार्ड था। तो एक तो ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि अब जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया है वो लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसने कराया है। तो अगर आप सैंपई में नर्सिंग में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म वहाँ से भरना पड़ेगा, लखनऊ से, और इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी दोस्तों। तो जिन लोगों ने सैंपई और लखनऊ दोनों से डाला है तो उन लोगों को तो दोनों जगह मौका मिलेगा, लेकिन इतनी फ़ीस ज़्यादा थी, अधिकतर लोगों ने एक ही जगह फॉर्म फिल किया, या तो सैंपई किया या तो लखनऊ किया। पहले क्या होता था, जैसे किसी ने बीएससी नर्सिंग लेना था किसी को, तो उसने अच्छी तैयारी की, उसका अच्छा मार्क्स भी आ गया, लेकिन उसे बीएससी नर्सिंग नहीं मिला, उसे कोई डिप्लोमा मिल गया तो उसने एक सीट घेर ली। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर सैंपई से डाला होगा तो सैंपई में ही काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा, और लखनऊ में डाला है तो लखनऊ से ही काउंसलिंग होगी। तो आप सैंपई में अगर आपका बीएससी नर्सिंग हो जाता है तब तो ठीक, वहाँ से लखनऊ से जो काउंसलिंग होगी। अगर पैरामेडिकल में उस काउंसलिंग से एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पैरामेडिकल के लिए तो सीपीपी नेट खुद कराया ना सैंपई यूनिवर्सिटी में। तो ये दो फैक्ट हैं, इससे कट ऑफ कम जाने के काफ़ी चांस हैं। तो तीसरी बात है, यूनिवर्सिटी ने सभी लोगों को मौका दे दिया है। 500 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आप सबमिट कर दीजिए, और उसकी आज ही लास्ट डेट है। उसकी डेट आज ही लास्ट है, 4 अगस्त। 4 अगस्त लास्ट डेट है, तो 4 अगस्त तक फ़ीस सबमिट कर दें, रजिस्ट्रेशन पूरा कर दें, नहीं तो बाद में मौका मिलने का फिर चांस नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी राउंड होंगे काउंसलिंग के, तो पिछली बार भी 4 राउंड हुए थे, इस बार भी होंगे, तो आप उस राउंड में आपको जो भी मिलता है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बताने चाहूँगा आपको कि 500 रुपये की फ़ीस है। अगर आपके दिमाग में ये शंका चल रही है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेरे कहने का मतलब तो यही है, आप काउंसलिंग करा दीजिए। आप काउंसलिंग करा दीजिए तो जिससे आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ, कितने मार्क्स पे होना था। तो आपको डाउट नहीं रहेगा। नहीं तो आपको डाउट रहेगा, पता नहीं कितने मार्क्स पे कट ऑफ गई है, कितने पे हुआ है, हमारा हो सकता था कि नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप काउंसलिंग करा दीजिए। अगर आपकी रैंक, मैंने पहले भी बताया था कि 5000 तक रैंक है, तो आप काउंसलिंग में भाग ले लीजिए और 500 रुपये फ़ीस सबमिट कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा रैंक है, उसके लिए भी मैंने बताया था, आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो करा सकते हैं। आपके अगर मन में कोई डाउट है कि हमारा हो सकता है, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग 500 रुपये फ़ीस सभी लोग सबमिट कर सकते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, और जल्दी सारा क्लियर हो जाएगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गए। और प्रेफरेंस का काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर प्रेफरेंस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो ये भी अपडेट हो जाएगा, जल्दी अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो जल्दी अपडेट हो जाएगा। प्रेफरेंस का तो मौका मिलना चाहिए। काउंसलिंग का मतलब ही ये होता है
जो भी प्रेफरेंस आपको लेनी है वो आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरवाई थी, लेकिन काउंसलिंग में ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब ही है कि काउंसलिंग का मतलब जो आप कोर्स लेना चाहिए उसे दोबारा से प्रेफरेंस का मौका मिलना चाहिए। तो वेबसाइट पे आप देखते रहें, उस पर अपडेट कब हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने देखा होगा उस पर एडमिट कार्ड लिख के आ रहा था, लेकिन रिजल्ट आने लगा था, स्कोर कार्ड आने लगा था, उसके बाद अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से वेबसाइट अपडेट होती रहती है। तो आपको डाउट है कि 30 नंबर हैं, तो दोस्तों आपके अगर कम मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं और 21 मार्क्स हैं और आपकी रैंक कितनी आ रही है वो तो आपको ही क्लियर होगी हमारी रैंक कितनी है। तो जो स्टूडेंट अगर इसमें काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन सबमिट करना होगा और ये फ़ीस सबमिट करने के उपरांत आपको प्रेफरेंस का मौका मिलेगा। प्रेफरेंस के बाद आपको अगर कॉलेज मिलता है तो ठीक। और इस बार दोस्तों ये मान के चलिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनकी रैंक तो अच्छी होती है लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 600 सीट है तो 600 ही रैंक वालों का मिलेगा, ऐसा नहीं। काफ़ी लोग हैं वो सीट इसमें लेते ही नहीं हैं, तो उनकी जगह पे इसीलिए तो काउंसलिंग में अधिक लोगों को बुलाया जाता है कि जो लोग नहीं लेगा उसकी जगह पे दूसरे को दे दिया जाएगा। और इसमें ये भी कंडीशन होती है, अगर काउंसलिंग के लिए इसमें बुलाया जाता है, अगर जो इच्छुक नहीं होता है उसकी सीट खाली मान ली जाती है, उसकी जगह पर दूसरे को मौका दे दिया जाता है। तो दोस्तों अगर और एक महत्वपूर्ण सूचना लास्ट में आप जान लीजिए, अगर आपका इसमें नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए सैंपई पैरामेडिकल कोचिंग के लिए मैं स्पेशल बैच ला के आऊँगा। स्पेशल बैच में आपको सारे सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे और जिससे आपके पास पर्याप्त समय भी, आपके पास 1 साल का पूरा समय है। अगर इसमें आप करना चाहते हैं तो आपको 1 साल में ऐसी तैयारी हो जाएगी जो आप मनपसंद कोर्स ले सकते हो और आपको बीएससी नर्सिंग या जो भी डिग्री चाहते हो तो वो डिग्री आपको आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों इसके बाद बात करें अगर आप डिग्री लेना चाहते हो तो डिग्री के लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते, इसकी कोचिंग करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद जो हमारा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे, जिससे सम्मिलित जो भी जानकारी आएगी वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग इसी में, और आप ये भी समझ लीजिए अगर प्राइवेट से आप करेंगे, अगर प्राइवेट से कोर्स करेंगे तो प्राइवेट में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और एक्सपीरियंस भी आपको इस तरीके का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जहाँ इस तरीके से यहाँ एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ के बाद आपको प्राइवेट जॉब और उसके बाद बीएससी नर्सिंग की तो आप देख रहे हैं काफ़ी वैकेंसी आ रही हैं, लगातार वैकेंसी आ रही हैं। तो वहाँ आप वो कर सकते हैं अप्लाई बीएससी नर्सिंग के बाद। और पैरामेडिकल कोर्स से काफ़ी वैकेंसी आती हैं, एक्सरा टेक्नीशियन वगैरह जी काफ़ी वैकेंसी आ रही हैं, लैब टेक्नीशियन और जी काफ़ी वैकेंसी गवर्नमेंट भी आ रही हैं। तो इसमें गवर्नमेंट भी आपके लिए ऑप्शन है। तो आप इस तरीके से अगर, और इसकी फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस तो बहुत कम है दोस्तों, आप लोगों को मैंने फ़ीस के लिए वीडियो बना दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। और आप अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो वहाँ से पूछ सकते हैं कितनी फ़ीस, आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप 1 साल तैयारी करते तो अच्छा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस भी यहाँ से गेन करेंगे। उसके बाद जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा तभी अच्छी जॉब मिल पाएगी, क्योंकि ये जितने भी पैरामेडिकल कोर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करते हैं। तो जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी और आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आपको अच्छे से हॉस्पिटल में सब जगह आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।